नमस्कार दोस्तों, आपका सुधीर फार्मेसी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की डेट में यूरिनरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र, इसके बारे में प्रैक्टिस सेट है। 30 से 35 क्वेश्चन है। आप इनको करते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ये मुझे पूर्ण आशा है। हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। मूत्र प्रणाली के प्रमुख अंग होते हैं, वो कौन कौन से अंग होते हैं मूत्र प्रणाली के? ए वृक्क, बी मूत्रवाहिनी, सी मूत्रमार्ग, डी मूत्राशय। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए वृक्क। तो वृक्क मूत्र प्रणाली के प्रमुख अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वृक्क स्रावी कार्य करते हैं तथा हार्मोन का उत्पादन करते हैं, वो कौन होते हैं? ए कैल्सिट्रियोल, बी एरिथ्रोपोइटिन, सी रेनिन, डी ए तथा बी दोनों। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी ए तथा बी दोनों वृक्क स्रावी कार्य करते हैं तथा कैल्सिट्रियोल और एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का उत्पादन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। वृक्क किण्वक को स्रावित करके रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन ए कैल्सिट्रियोल, बी एरिथ्रोपोइटिन, सी रेनिन, डी एंजियोटेंसिन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी रेनिन। वृक्क रेनिन किण्वक को स्रावित करके रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समस्थैतिक कार्य वृक्क द्वारा नहीं किया जाता है? ऐसा कौन सा काम होता है जो वृक्क द्वारा नहीं किया जाता? ए इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को विनियमित करना, बी रक्त का विसरण, सी अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखना, डी रक्तचाप को नियंत्रित करना। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी रक्त का विसरण जो होता है वो समस्थैतिक कार्य वृक्क द्वारा नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। वृक्क सेम के आकार के होते हैं तथा बेहतर गांठ क्षेत्र में की स्थिति में स्थित होते हैं। ए मूलाधार, बी पूर्ववर्ती परावृक्क, सी पश्च पर्युदर्य, डी पश्च परावृक्क। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी पश्च पर्युदर्य। वृक्क सेम के आकार के होते हैं तथा बेहतर गांठ क्षेत्र में पश्च पर्युदर्य की स्थिति में स्थित होते हैं। आगे हम क्वेश्चन बात करें, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए। एक वयस्क वृक्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? ए 100 ग्राम, बी 150 ग्राम, सी 160 ग्राम, डी 200 ग्राम। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी 150 ग्राम। एक वयस्क वृक्क का द्रव्यमान लगभग जो है 150 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। मध्य तथा सबसे मोटी परत है जो वृक्क को जगह पर रखती है तथा उन्हें शारीरिक आघात से बचाती है, वह क्या होती है? ए वृक्क प्रावरणी, बी वृक्क कैप्सूल, सी सतही प्रावरणी, डी वसा कैप्सूल। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी वसा कैप्सूल मध्य तथा सबसे मोटी परत है जो वृक्क को जगह पर रखती है तथा उन्हें शारीरिक आघात से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 8 क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। घने अनियमित संयोजी ऊतक की सबसे भीतरी तथा पतली परत है जो प्रत्येक वृक्क के बाहरी भाग को कवर करती है। ऑप्शन ए वृक्क प्रावरणी, बी वृक्क कैप्सूल, सी सतही प्रावरणी, डी वसा कैप्सूल। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी वृक्क कैप्सूल। वृक्क कैप्सूल घने अनियमित संयोजी ऊतक की सबसे भीतरी तथा पतली परत होती है जो प्रत्येक वृक्क के बाहरी भाग को कवर करती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। वृक्क का सबसे बाहरी क्षेत्र है, इसका रंग हल्का होता है तथा इसका आकार दानेदार होता है। ऑप्शन ए वृक्क मज्जा, बी वृक्क श्रोणी, सी वृक्क प्रांतस्था, डी वृक्क कैप्सूल। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी वृक्क प्रांतस्था। वृक्क प्रांतस्था वृक्क का सबसे बाहरी क्षेत्र है, इसका रंग हल्का होता है तथा इसका आकार दानेदार होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हम बात करें, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। वृक्क मज्जा में होते हैं जिसमें व्यापक आधार तथा शीर्ष या अंकुरक होते हैं। ए
मुख्य कैलिसेस, बी लघु कैलिसेस, सी वृक्क पिरामिड, डी अंकुरक। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी वृक्क पिरामिड। वृक्क मज्जा में वृक्क पिरामिड होते हैं जिसमें व्यापक आधार तथा शीर्ष या अंकुरक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नेफ्रॉन में वृक्क कोशिकाएं वृक्क मज्जा के पास उपस्थित होती हैं कब? ए प्रांतस्था, बी अंतस्था, सी जक्सटेड मूलरी, डी मालपीधियन कणिकाएं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी जक्सटेड मूलरी। नेफ्रॉन में वृक्क कोशिकाएं वृक्क मज्जा के पास उपस्थित होती हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 12, नेफ्रॉन का प्रारंभिक निस्यंदन घटक होता है कब? ए बोमन कैप्सूल, बी वृक्क कणिकाएं, सी हेनले का लूप, डी ग्लोमेरुलस। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वृक्क कणिकाएं नेफ्रॉन का प्रारंभिक निस्यंदन घटक होता है। ऑप्शन नंबर बी वृक्क कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 13 नंबर, कोशिकाओं का एक द्रव्यमान है जिसे वृक्क परिसंचरण के एक अधिवाही धमनी द्वारा रक्त की आपूर्ति की जाती है। ऑप्शन ए बोमन कैप्सूल, बी वृक्क कार्पुकल, सी ग्लोमेरुलस, डी मैकुला डेंसा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस जो होता है कोशिकाओं का एक द्रव्यमान है जिसे वृक्क परिसंचरण के एक अधिवाही धमनी द्वारा रक्त की आपूर्ति की जाती है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर देखिए, ग्लोमेरुलस को घेरता है तथा एक आंत की आंतरिक परत एवं एक पार्श्विका बाहरी परत से बना होता है। ए मालपीघियन कणिकाएं, बी वोमन कैप्सूल, सी वृक्क कणिकाएं, डी वाशा रेक्टा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी वोमन कैप्सूल ग्लोमेरुलस को घेरता है तथा एक आंत की आंतरिक परत एवं एक पार्श्विका बाहरी परत से बना होता है। कौन? वोमन कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वृक्क नलिका का एकमात्र भाग है जो वृक्क मज्जा में डुबकी लगाता है। ऑप्शन ए हेनली की लूप, बी डीसीटी, सी संग्रह नलिका, डी पीसीटी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए हेनले का लूप। हेनले की लूप वृक्क नलिका का एकमात्र भाग है जो वृक्क मज्जा में डुबकी लगाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 नंबर देखिए, वृक्क नलिका का प्रारंभिक तथा सबसे लंबा उपविभाजन है जिसके माध्यम से ग्लोमेरुलर निस्यंदन प्रवाहित होता है। ए संग्रह नलिका, बी दूरस्थ संवलित नलिका, सी नेफ्रॉन लूप, डी निकटस्थ संवलित नलिका। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी निकटस्थ संवलित नलिका जो होती है वृक्क नलिका का प्रारंभिक तथा सबसे लंबा उपविभाजन है जिसमें माध्यम से ग्लोमेरुलस निस्यंदन प्रवाहित होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। रक्तचाप तथा ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर को नियंत्रित करता है कौन? ए जक्सटेम्लोमेरुलर उपकरण, बी केशिकास्त्वक आधार झिल्ली, सी जक्सटेम्लोमेरुलर कोशिका, डी मैकुला डेंसा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए जक्सटेम्लोमेरुलर उपकरण रक्तचाप तथा ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ट्यूबुलर स्राव से गुजरते हैं जिसमें पदार्थों को अंतरकाशी से लुमेन में ले जाया जाता है। ए वृक्क, बी नेफ्रॉन, सी मूत्रवाहिनी, डी मूत्र मूत्राशय। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी नेफ्रॉन ट्यूबुलर स्राव से गुजरते हैं जिसमें पदार्थों को अंतरकाशी से लुमेन में ले जाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 नंबर देखिए आप, मूत्रवाहिनी लंबी मोटी भित्ति वाली तथा संकीर्ण बेलनाकार ट्यूब होती है। ए 20 से 30 सेंटीमीटर, बी 25 से 35 सेंटीमीटर, सी 25 से 30 सेंटीमीटर, डी 35 से 40 सेंटीमीटर।
इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी 25 से 30 सेंटीमीटर मूत्रवाहिनी लंबी मोटी भित्ति वाली तथा संकीर्ण बेलनाकार ट्यूब होती है। ऑप्शन नंबर सी 25 से 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मूत्राशय की श्लेष्मा झिल्ली से जुड़ता है जबकि यह वृक्क के अंकुरक के ऊपर लंबा होता है। ऑप्शन ए कंचुक श्लेष्मल, बी कंचुक पेशी, सी बाह्य स्तर कंचुक, डी रेशेदार परत। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए कंचुक श्लेष्मल मूत्राशय के श्लेष्मा झिल्ली से जुड़ता है जबकि यह वृक्क के अंकुरक के ऊपर लंबा होता है। ऑप्शन ए कंचुक श्लेष्मल। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ देखिए, मूत्राशय की सामान्य क्षमता होती है कितनी? ए 200 से 400 मिलीलीटर, बी 400 से 500 मिलीलीटर, सी 300 से 500 मिलीलीटर, डी 400 से 600 मिलीलीटर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी 400 से 600 मिलीलीटर। तो मूत्राशय की सामान्य क्षमता 400 से 600 मिलीलीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 22, मूत्र मार्ग द्वारा बंद कर दिया जाता है जो मूत्र को मूत्र त्याग करने तक मूत्राशय में रखता है, वो कौन होता है? ए आंतरिक मूत्र मार्ग संवरणी, बी बाहरी मूत्र मार्ग संवरणी, सी निस्सारिका पेशी, डी पार्श्विका परदुदर्या। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी बाहरी मूत्र मार्ग संवरणी जो होती है मूत्र मार्ग को बंद कर देती है, जो मूत्र को मूत्र त्याग करने तक जो है मूत्राशय में ही रखती है। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ देखिए, पुरुष मूत्र मार्ग का सबसे छोटा भाग है तथा गुद उन्नम निका पेशी से होकर गुजरता है। ए झिल्लीदार मूत्र मार्ग, बी स्पंजी मूत्र मार्ग, सी पुरस्थ मूत्र मार्ग, डी कंद मूत्र पथ। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो 23 का ए झिल्लीदार मूत्रमार्ग पुरुष मूत्रमार्ग का सबसे छोटा भाग होता है तथा गुद उन्नम निका पेशी से होकर गुजरता है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक निष्क्रिय प्रक्रिया होती है जिसमें एक झिल्ली के आर पार द्रव एवं विलेय को बल देने के लिए द्रव स्थैतिक दबाव शामिल होता है। ए ट्यूबुलर स्राव, बी ट्यूबुलर पुनः अवशोषण, सी अति सूक्ष्म निस्यंदन, डी मूत्रण। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी अति सूक्ष्म निस्यंदन जो होता है एक निष्क्रिय प्रक्रिया होती है जिसमें एक झिल्ली के आर पार द्रव एवं विलेय को बल देने के लिए द्रव स्थैतिक दबाव शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 दबाव निस्यंदन के विरुद्ध कार्य करता है तथा रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। ए ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक, बी कणिकाएं द्रव स्थैतिक, सी ग्लोमेरूर कोलाइड परासरण, डी शुद्ध निस्यंदन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी ग्लोमेरूर कोलाइड परासरण दबाव निस्यंदन के विरुद्ध काम करता है तथा रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। सी ग्लोमेरूर कोलाइड परासरण। क्वेश्चन नंबर 26, एक चयनात्मक ट्रांसपीथेलियल प्रक्रिया है जो तब तक शुरू होती है जब निस्यंद समीपस्थ नलिकाओं में प्रवेश करता है। ए ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, बी ट्यूबुलर स्राव, सी अति सूक्ष्म निस्यंदन, डी ग्लोमेरुलर निस्यंदन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण जो होता है एक चयनात्मक ट्रांसपीथेलियल प्रक्रिया होती है जो तब तक शुरू होती है जब निस्यंद समीपस्थ नलिकाओं में प्रवेश करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। बाह्य मैट्रिक्स जेल की एक पतली परत है जो पोडोसाइट से ग्लोमेरुलर अंतःकला कोशिकाओं को अलग करती है। ए कोलेजन वसा, बी आंत की परत, सी आधार पटल, डी निस्यंदन झिल्ली। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी आधार पटल। आधार पटल बाह्य मैट्रिक्स जेल की एक पतली परत होती है जो पोडोसाइट से ग्लोमेरुलर अंतःकला कोशिकाओं को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ग्लोमेरुलस का एनएफपी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
क्या प्राप्त किया जा सकता है? ए NFP बराबर GHP प्लस ब्रैकेट में GCOP प्लस CHP। बी नंबर क्वेश्चन NFP बराबर GHP ब्रैकेट में GCOP माइनस CHP। ऑप्शन सी NFP बराबर GHP प्लस ब्रैकेट में GCOP माइनस CHP। डी ऑप्शन NFP बराबर GHP माइनस ब्रैकेट में GCOP प्लस CHP। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। NFP बराबर GHP माइनस ब्रैकेट में GCOP प्लस CHP ग्लोमेरुलस का NFP द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या? GHP माइनस GCOP प्लस CHP। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 नंबर देखिए, ट्यूबुलर स्राव में की अधिकता का उन्मूलन शामिल होता है। क्या? ऑप्शन ए K प्लस आयन, बी H प्लस आयन, सी NH4 प्लस आयन, डी Cl माइनस आयन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए K प्लस आयन। तो पोटेशियम आयन जो होता है ट्यूबुलर स्राव में की अधिकता का उन्मूलन शामिल होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30। एक ऐसी स्थिति है जिसमें घुले हुए खनिज वृक्क की अंदरूनी परत पर जमा हो जाते हैं। वो कौन जमा हो जाते हैं? ए वृक्क की पथरी, बी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सी वृक्क निष्क्रियता, डी नेफ्रोब्लास्टोमा। तीन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए वृक्क की पथरी। तो जो वृक्क की पथरी होती है एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें घुले हुए खनिज वृक्क की अंदरूनी परत पर जमा हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वृक्क की पथरी। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण वृक्क की पथरी में नहीं देखा जाता है? ए मूत्र उत्पादन में कमी, बी मूत्रण के दौरान जलन, सी मूत्र त्याग करने की इच्छा में वृद्धि, डी मूत्र से तेज गंध। तीन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी मूत्र से तेज गंध। तो ये क्या है? ऑप्शन सही है। इनमें से वृक्क की पथरी में लक्षण ये नहीं देखा जाता, मूत्र में तेज गंध। क्वेश्चन नंबर 32, मूत्रपथ के संक्रमण में निम्न से कौन सा लक्षण देखा जाता है? ए मूत्र का धुंधला दिखना, बी मतली तथा वमन, सी बुखार तथा ठंड लगना, डी प्यूरिया। तीन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए मूत्र का धुंधला दिखना मूत्रपथ के संक्रमण में जो है लक्षण देखा जाता है। मूत्रपथ के संक्रमण है तो वहाँ पर मूत्र का धुंधला दिखना होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, सूजन की स्थिति है जो शरीर के ऊतकों में अतिरिक्त तरल पदार्थ के जमा होने के कारण होती है। वो कौन सी स्थिति होती है सूजन की? ए वृक्क निष्क्रियता, बी शोफ, सी मधुमेह अपवृक्कता, डी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी शोफ सूजन की एक स्थिति है जो शरीर के ऊतकों में अतिरिक्त तरल पदार्थ के जमा होने के कारण होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को अंतिम अवस्था की वृक्क रोग के रूप में भी जाना जाता है। ए वृक्क निष्क्रियता, बी शोफ, सी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डी नेफ्रोब्लास्टोमा। तीन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए वृक्क निष्क्रियता को अंतिम अवस्था की वृक्क रोग के रूप में भी जाना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो 35 नंबर देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क निष्क्रियता का कारण होता है? ए पॉलीसिस्टिक वृक्क रोग, बी वृक्क की पथरी, सी प्रोस्टेट रोग, डी उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो वृक्क निष्क्रियता का कारण पॉलीसिस्टिक वृक्क रोग, वृक्क की पथरी, प्रोस्टेट रोग ये सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, गले में संक्रमण के बाद हो सकता है, क्या हो सकता है? ए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, बी तीव्र ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस,
सी मधुमेह अपवृक्कता, डी पॉलीसिस्टिक वृक्क रोग। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, तीव्र ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है वो गले में संक्रमण के बाद हो सकता है। तो यहाँ पर 36 क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो है 36 क्वेश्चन कराया गया किस पार्ट से? उत्सर्जन तंत्र से। तो यहाँ पर जो 36 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए इस चैनल के साथ, सुधीर फॉर्मेसी यूट्यूब चैनल के साथ आप बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए जिनसे उनको भी ये लाभ मिल सके। तो डी फार्मा बी फार्मा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है उत्सर्जन तंत्र। हाँ, आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो को करना मत भूलिए। हाँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।